हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 15.1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, पहले हम बुक में इसको रीड कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है रिफ़र टू एग्जाम्पल 13 एग्जाम्पल को ये रिफ़र करता है, मतलब आपको 13 एग्जाम्पल पूरा रीड करना पड़ेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यानी कि एग्जाम्पल 13 को देखते हुए आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। एग्जाम्पल 13 देखिए हमारे पास क्या था। एग्जाम्पल 13 हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 13 में आपको बोला गया था 2 डाइस एंड 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। 2 डाइस थे आपके पास, ये देखिए, एक ब्लू और एक ग्रे कलर का। 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, मतलब दोनों को एक ही टाइम पर आपने थ्रो करा। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, आपको 2 डाइस को जब आप थ्रो करते हो, दोनों डाइस को, एक ग्रे और एक ब्लू डाइस को, दोनों को आपने थ्रो करा, तो आपको पहले तो सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। तो इस तरीके से हमने आउटकम्स लिखे थे। ये क्वेश्चन हमने समझाया है आपको, एग्जाम्पल 13 आप उसमें देख सकते हैं। और तो ये इस तरीके से आपके 2 डाइस जब थ्रो करे जाएंगे तो उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे वो ये आते हैं आपके पास। ठीक है, अब मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी एक बार फिर से। इसमें पूछा, अब उसके बाद आगे इसमें क्वेश्चन कुछ पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपने जब 2 डाइस थ्रो करे, ठीक है, थ्रो करने पे पॉसिबल आउटकम्स तो ये आए, तो उसके टॉप पर जो हमें मिले वो नंबर 8 मिले, यानी कि दोनों डाइस में जैसे सब टॉप पर दोनों का सम 8 आए, यानी कि इसमें बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, कि उन दोनों डाइस के टॉप पर जो नंबर अपीयर हो और उनका जो सम हो वो 8 हो। ठीक है, 8 हो पूछा था। उसके बाद बोला है यहाँ पे 8 हो, उसके बाद बोला कि 13 हो, यानी कि इसके टॉप पे जो नंबर अपीयर हो वो 13 हो। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 13 करता है, सेम उसी को ये रिलेट करता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए ये मैंने बना दिया यहाँ पे, इसमें को मैंने कॉपी में भी बनाया हुआ है। अब आ जाएंगे हम अपने 22 क्वेश्चन में। 22 क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल 13 की हेल्प से जो दो डाइस आपने थ्रो करे हैं उससे आपको टोटल आउटकम्स पहले बना लेने हैं। ठीक है, टोटल आउटकम्स कैसे बनाएंगे ये मैंने एग्जाम्पल 13 में आपको अच्छे से बताया है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। सपोज आपके पहले वाले डाइस में आपने 2 डाइस थ्रो करे, पहले वाले डाइस पे 1 नंबर आया, ठीक है, तो दूसरे डाइस में आपने कहा कि 1 नंबर आया, दूसरे में भी 1 आया। अब आपने पहले डाइस में बोला कि इसमें 1 आया, दूसरे में 2 आया, फिर पहले में 1 ही रखा आपने, और फिर उसके बाद उसमें दूसरे वाले में 3 आ गया। फिर इसी तरीके से पहले वाले में 1, फिर दूसरे में 4, फिर 1 और 5, फिर 1 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे 1 को आपने पहले वाले डाइस में कांस्टेंट रखते हुए दूसरे वाले डाइस के चेंज करें। फिर सेम थिंग यहाँ पे देखिए, पहले वाले डाइस में 2 रहेगा और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया दूसरे वाले डाइस के लिए। सिमिलरली यहाँ पे पहले वाले डाइस में देखो 3 फिक्स रहेगा और दूसरे वाले डाइस का चेंज होगा 1 2 3। तो ये एक तरफ से हमारे आउटकम्स को हमारे लिए इजी वे से हम किस तरीके से उसके आउटकम्स निकाल सकते हैं। तो एक मेथड है कि आपने पहले वाले को फिक्स रखना है, दूसरे वाले को आपने चेंज करना है 1 2 3 4 5। इसी तरीके से आप लास्ट में देख सकते हैं कि पहला वाला देखो 6 6 6 6 आया एंड 1 2 3 4 5 6। तो इसको जब हमने काउंट करा तो देखिए यहाँ पे से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर आप कॉलम वाइज देखें तो ये 6 है, और रो वाइज देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 6 ये टोटल कितने होंगे 36। तो हमारे पास टोटल आउटकम 36 है। अब हमारे पास अगर ये चार्ट होगा, इस चार्ट की हेल्प से हमने एग्जाम्पल नंबर 13 करा था, उसी तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 22 करेंगे, एक्सरसाइज 15.1 का। इसमें आपको क्या बोला गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इस टेबल को कंप्लीट करना है आपने उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके दोनों डाइस के टॉप पर जो नंबर अपीयर हो उनका सम, यहाँ पे लिखा हुआ है इवेंट सम ऑन द डाइस, कि उन दोनों का, इन जैसे ये 2 डाइस है, इन दोनों डाइस के टॉप पर जो सम आए वो 2 आए। तो दोनों पर ऊपर टॉप पे एक ऐसा नंबर चाहिए आपको दोनों पर कि उन दोनों को जब प्लस करो तो नंबर 2 आए। तो नंबर 2 देखिए यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है, आप देख सकते हैं। नंबर 2 के लिए हम काम करेंगे। देखो 1 और 1 कितना होता है, अगर दोनों डाइस के ऊपर टॉप पे 1 और 1 रहेगा तो 1 + 1 2 होता है। तो पहला तो ये आपके पास आउटकम्स है। ठीक है, और कैसे नंबर 2 आ सकता है आपके पास, देखिए 1 और 1 2 होता है, उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। अब सेकंड वाले में देख लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, 2 + 1 3। तो ओवरऑल इसके अलावा ये जो 1 और 1 है, इसके अलावा और कोई भी इसमें से आपको नहीं पॉसिबल कोई आउटकम्स मिल रहे हैं कि जिससे कि आप कह सको कि आपको 1 और 1 मतलब आपको उसके टॉप पर इस 2 नंबर्स को प्लस करके 2 मिले। सिर्फ 1 और 1 को छोड़ के और कुछ आपको नहीं मिल रहा है।
तो यहाँ पे एक ही केस ऐसा बन रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवर में कितना है 1 है ना, सिर्फ एक ही आया आपके पास, एक ही पेयर आ रखा है 1, और टोटल कितने ही आउटकम्स है 36, तो 1/36। देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन में एक समझाने के लिए फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसका पहला वाला बॉक्स दे रखा है। अब आता है कि दोनों डाइस के टॉप पर जो सम आए दो नंबर्स का वो 3 होना चाहिए। नंबर्स का 3 सम देखिए आपके पास, एक तो इसमें 1 और 2 कितना होता है 3 होता है आपके पास, यहाँ से देख लीजिए 2 और 1 3 होता है आपके पास, तो ये आपके पास 2 हो गए। और कहीं पे आ सकता है 3 नंबर की जिससे कि आप प्लस करो 3 आ जाए। अगर आप इसको इस चार्ट से ना देखें, नॉर्मली एक नंबर से देखें, आपको पता है पहले वाले डाइस को आप थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आते हैं। सिमिलरली अगर आप सेकंड वाले डाइस को देखेंगे, अगर आप उसको थ्रो करते हैं तो उसमें कितने नंबर आएंगे, उसमें भी सेम नंबर आएंगे 1 2 3, ठीक है। तो मैं उसको दूसरे पेन से लिख लेती हूँ। ये फर्स्ट डाइस हो गया और ये सेकंड डाइस हो गया 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपके पास ये चार्ट नहीं भी है, आप यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए क्या लाना है, सम 3 लाना, तो सम 3 कैसे आ सकता है, एक तो आपके पास 1 और 2 से आ सकता है, ये देखिए पहले वाले में 1 आ जाए दूसरे में 2 आ जाए, ऐसे आ सकता है इन दोनों से। एक आपका 2 और 1 से आ सकता है, उसके उल्टे से। बाकी और आप कहीं से भी देखिए 1 और 3 को कनेक्ट करेंगे, या 3 को 1 से करेंगे, या 2 को 3 से कनेक्ट करेंगे, 3 को 4 से करेंगे, 4 को 5 से करेंगे, तो कहीं पे भी आपको सम 3 नहीं आएगा। तो आपके पास इसमें कितने कौन कौन से पेयर बने, एक तो 1 और 2 का बना और एक 2 और 1 का बना, तो कितने हो गया 2/36। अब इसको साथ के साथ सॉल्व करते रहते हैं, इसको रिड्यूस करेंगे तो 2 1 जा 2, एंड इसको 36 को 2 से करेंगे तो 18 टाइम्स, तो 1/18 आ गया, यानी कि 2/36 का कितना आ गया 1/18, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ 4 कैसे आएगा, 4 लाना आपने, 4 आप देखिए चार्ट में देख लीजिए या यहीं से कर लीजिए डायरेक्ट। चार्ट में देखेंगे तो हमको देखो 4 कैसे आ रहा है, एक तो 1 3 में आ रहा है, 1 3 में आया तो उसका उल्टा क्या होगा 3 1, इसमें 4 आ रहा है, ठीक है, इसमें 4 आ रहा है आपके पास, और किस में आ रहा है, और एक चीज़ में और आ रहा है 2 और 2 में, है ना। तो एक 1 3 और एक आपका 3 1 और एक 2 2, और यहाँ से देखेंगे तो कैसे होगा, देखो 4 1 3 3 1 एंड 2 2, है ना। तो आपके पास क्या क्या बने 4, जिससे कि सम 4 आ जाए 1 3 3 1 एंड 2 2। तो ये कितने हो गए 1 2 3, कितने फेवरेबल आउटकम्स है 3, और टोटल कितने हैं 36। तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जैसे 1/12 आ गया इसका आंसर। अब 5 के लिए काम करते हैं, देखिए 5 कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, 4 1 एक आउटकम्स और 1 4, 5 मिल गया। और एक चीज़ से और बन रहा है देखो 2 3 एंड 3 2, है ना, तो इसको लिखते भी जाते हैं। एक तो 1 4 और 4 1 से हो रहा है, और दूसरा हो रहा है 2 3 एंड 3 2 से हो रहा है ना। इसके अलावा आई थिंक और कुछ भी नहीं होगा, ये बस यही 4 होंगे। तो ये कितने हो गए आपके पास 4/36, तो इनकी 4 9 जा 4 1 जा 4 4 9 जा 36, हाँ ठीक है। तो इसका कितना आ गया ये 1/9। अब 6 के लिए काम करेंगे, देखो 6 कहाँ कहाँ पे मिल रहा है हमारे पास, 1 5 और 5 1, ये 2 हो गए 6, बाकी 3 3 3 हो गए, 3 3 3 हो गए, और 6 कहाँ से बन रहा है 1 2 3 और 4 2, देखो 4 और 2 भी 6 होता है, और यहाँ पे 2 और 4 भी 6 होता है। तो ये कौन कौन से, हम इसको फटाफट लिखते जाते हैं। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 5 से, देखो पहले हमको 1 5 ही मिला था ना सबसे पहले, 1 5 और इसका उल्टा यहाँ देखो 5 1, ठीक है। और फिर हम सेकेंड वाली लाइन में देखो कोई मिल रहा है हमें, जिससे कि हमें 6 बने 2 4 2 4, तो 2 4 का उल्टा हमें 4 2 यहाँ 4 वाली लाइन में मिल जाएगा 4 2, और देखिए 3 3, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, 5/36, ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो 5/36 हो जाएगा आपके पास। अब 7 के लिए काम करेंगे, देखिए 7 कहाँ कहाँ पे बनेगा, 7 बनेगा आपको, एक तो इसमें बन रहा है फर्स्ट वाले में 1 6 1 6 और 6 1, और 7 कहाँ बन सकता है, सेकेंड वाली लाइन में भी बन रहा है 7, तो 2 5, तो 2 5 का उल्टा 5, तो देखो 2 5 एंड यहाँ पे 5 2, उसका उल्टा भी उसी समय कर देना है हमने। फिर हमने देखा कि 3 4 में बन रहा है 7,
और 4 3 में बन रहा है 7, और कहीं नहीं बनेगा 1 2 3 4 5 6 है ना, 6/36 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये 6 1 जैसे 6 इज़ 36, तो 1/6। अब 8 का तो देखिए 8 का ऑलरेडी आपको गिवन है, फिर भी आप चेक कर लीजिए 8 का, देखिए ये सही है कि नहीं 5/36। 8 का देखो आपके पास, एक तो फर्स्ट वाले में तो 8 नहीं बनेगा है ना, लास्ट हाईएस्ट 6 और 1 7 है। सेकंड वाले में आप देख सकते हैं 2 6, एक ये हो गया 2 6 है ना, 8 का 2 6 और 6 2 8 आ गया, और एक 5 3 और 3 5, तो ये 4 हो गए ना। तो 4/4 एक और रहेगा इसका 8 का, आपने 2 6 करा और 6 2 करा, 5 3 और 3 5 करा, और यहाँ भी तो है ये देखो 4 × 4 4 4 4 भी तो 8 होता है, तो 5/8 36 बिल्कुल करेक्ट है। मैंने यहाँ पे 8 का नहीं लिखा क्योंकि 8 का ऑलरेडी गिवन है। 9 का देख लेते हैं, 9 का देखिए, देखो आपके पास 9 कहाँ से मिलेगा, पहले वाले में आपको 9 नहीं मिल सकता क्योंकि सबसे हाईएस्ट 6 और 1 7 है। सेकंड वाले में भी 9 नहीं मिलेगा आपको क्योंकि 6 2 लास्ट वाला जो है वो हाईएस्ट होता है, 8 हो गया। लास्ट में यहाँ देखिए 3 और 6, 3 6 में मिलेगा और 6 3 में मिलेगा, और 5 4 में मिलेगा और 4 5 में मिलेगा, यानी कि आपको जो 9 मिल रहा है वो 4 जगह मिल रहा है। कैसे कैसे मिल रहा है 9 का, देखिए 9 का आपको मिल रहा है एक तो 3 6 में और 6 3 में, और 9 मिल रहा है आपको 4 5 में और 5 4 में, ठीक है। और आपको मिल रहा था लास्ट वाले में 5 4 4 5 और 9 कहाँ मिल रहा था आपके पास, 1 2 3 4 एंड 6 3 3 6 4 5 4 5 4 4 4 जगह ही मिल रहा है ना, तो 4/36, तो 1/9 हो गया इसका आंसर 9 का। अब आते हैं 10 पे, देखिए 10 का क्या होगा, 10 जहाँ मिलेगा, जैसे 10 तो आपको एक तो आपको मिलेगा 10 5 5 में, ठीक है, एक मिलेगा 6 4 में, 6 4 में मिला तो इसका उल्टा क्या होता है 4 6, तो 3 जगह आपको 10 मिल रहा है, 4 6 6 4। इसको आपको चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ये देखिए ना कैसे कैसे 10 बनता है प्लस करने में, 4 और 6 में बनता है। अब आप ये मत कहना कि 10 तो हमारा 7 और 3 में भी 10 बनता है, 7 और 3 आपका डाइस का सिर्फ 3 पार्ट है, 7 नंबर डाइस में नहीं होता ना, तो इस तरीके से आप अपने मन से सम नहीं कर सकते, जो डाइस के अंदर नंबर है उन्हीं नंबर को कंसीडर करते हुए विदाउट चार्ट भी आप ऐसे ही कर सकते। जैसे आपने 4 में 6 प्लस करा तो 10 आता है ना, 6 में 4 प्लस करा तो भी 10 आता है, और कैसे 10 आ सकता है 5 में 5 और 5 भी दोनों डाइस के पार्ट है, डाइस में आ सकते हैं आपके, तो 3 तरीके से आपका 10 आ रहा है। तो 3/36 यानी कि 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/12 हो गया। अब 11 देखिए, 11 कहाँ कहाँ पे बनेगा, 11 आपका बनेगा 5 6 में और 6 5 में, ठीक है। तो 11 आपका दो तरीके से ही बन सकता है, 5 6 और 6 5, 2/36, 2 1 जा 2, ये 1/18 आ गया। और 12 का आपको ऑलरेडी दे रखा है, 12 तो आपका सिर्फ इसमें बनेगा, देखो 6 × 6 में सिर्फ एक ही बन रहा है, तो 1/12। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि आपने कुछ नहीं करना है, दो डाइस को थ्रो करना है और नंबर वाइज बताते जाना है कि दोनों डाइस के ऊपर दोनों का सम 3 आए 4 आए, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे बस सेकंड पार्ट बहुत ईजी है। सेकंड पार्ट में पूछा कि अ स्टूडेंट आर्ग्यू विज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। उसने आर्ग्यू क्या करा कि उसने वो ये बात बोल रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं वो 11 आउटकम्स आ रहे हैं, जैसे कि दे रखा है 2 से लेके 11 तक का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये देखो आप इसको काउंट करेंगे तो ये 11 ही है सारे, ठीक है। तो ये बात पक्की है कि इसमें उन्होंने बोला है कि 11 आउटकम्स इसमें आए हुए हैं। तो यहाँ पर बात ये बोली गई है कि अगर स्टूडेंट का जो ये आर्ग्यूमेंट है ये तो बिल्कुल सही है कि इसमें 11 आउटकम्स है। आगे बोलता है वो देयरफॉर 11 एंड 12 तक का नंबर है और इसे काउंट करेंगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आउटकम्स हैं। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ द प्रोबेबिलिटी 1/11। इसके आगे वो बोल रहा है कि 11 आउटकम्स है और वो ये बात बोलता है कि सबकी जो प्रोबेबिलिटी निकलनी चाहिए वो 1/11 आनी चाहिए।
अभी आपने इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, है ना, हमने सीक्वेंस वाइज प्रोबेबिलिटी निकाली। तो क्या आपको सबका आंसर 1/11 मिला? नहीं, कहीं पर आपको 1/36 मिला, कहीं पे 1/18, कहीं पे 1/12, डिफरेंट आपको आंसर्स मिले और कई जगह रिपीट भी हुए, जैसे कि 1/9 और 1/9 रिपीट है यहाँ पे, है ना, 1/12 और 1/12 भी रिपीट है, 1/36 भी रिपीट है। तो रिपीट वाले तो कई मिले हैं, लेकिन 1/11 हमें ऐसा कहीं पे भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो उसका जो ये आर्गुमेंट है ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं डू यू एग्री, यहाँ पे पूछा गया है डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट, क्या आप इस आर्गुमेंट से एग्री हो? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे आप लिख देंगे आंसर नो। हम इस आर्गुमेंट से बिल्कुल एग्री नहीं करते, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आगे क्या बोला? जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई मतलब आप कैसे अपने आंसर की जस्टिफिकेशन दोगे कि ये बात जो वो बोल रहा है कि 11 आउट का मतलब इसकी हर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/11 आनी चाहिए, ये उसकी बात गलत है। ये उसकी बात गलत कैसे है? ये हम ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं इस चार्ट में। इस तरीके से हमने यहाँ पे सब कुछ दिखा दिया है कि ये बात बिल्कुल रॉन्ग है कि 1/11 नहीं। तो ये हमारा जो सारा को सारा हमने करा है, यही जस्टिफिकेशन है। तो इसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हम जस्टिफाई ही करते हुए अभी आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कंप्लीट हो गया। ये ऑलरेडी बहुत लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 23 नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन 10th के रिगार्डिंग जो भी चैप्टर्स मैं कराती हूँ वो मिलते रहेंगे। और एक चीज़ और, इसका इंट्रोडक्शन, इसके एग्जाम्पल्स, आपको कुछ भी अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप इसकी पूरे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। Thank you and thanks for watching.